ओम शांति। आज यहाँ हम ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों की एक विशेष बात पर चर्चा कर रहे हैं। वो है हिम्मत। जिस विशेषता के कारण ये संस्था की स्थापना हुई और आज यहाँ तक पहुंची है। और जब ये संस्था की स्थापना हुई, बाबा ने सत्संग शुरू किया। जो भी बाबा के पास आते थे सबको भी ये साक्षात्कार होता था। बाबा से श्री कृष्ण का या नारायण का, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। और इस साक्षात्कार के कारण चारों ओर से बाबा के पास लोग आने लगे, भीड़ मचने लगे। तो बाबा ने एक आज्ञा दी, जो भी बाबा के पास आना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, सबको हर एक अपने पति से या पिता से यहाँ आने के लिए स्वीकृति पत्र लिखवा के लेके आए। और उस समय जो बहुत बड़े बड़े घर के थे, सभी ने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों को बाबा के सत्संग में आने के लिए अपने स्वीकृति पत्र लिख कर देते हैं और खुद भी वो बाबा की एक सत्संग करने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद बाबा ने एक आज्ञा करते हैं कि हमें देवी देवता बनना है। यह हमारा सत्संग का लक्ष्य है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, तो हमें संपूर्ण पवित्रता को अपनानी है। तो सब आनाकानी शुरू कर दी। जो भी यहाँ बाबा के पास आते थे, अब उन्होंने जो पिता है या पति हैं, उनके बीवी बच्चों को यहाँ आने के लिए अब माना करते हैं। उन्हों को बंधन डालते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। लेकिन जब ये सब बंधन डालने लगे, टोकने लगे, ऐसे कई लोग अपना घर परिवार छोड़कर भाग भाग कर बाबा के पास आ गए। इस प्रकार से लगभग 400 लोग अपना घर परिवार छोड़कर भाग भाग कर बाबा के पास आ गए और बाबा के पास आकर समर्पण होकर रहने लगे। आप समझ सकते हैं, किसी के घर की बीवी या बेटी अगर घर छोड़कर भागकर दूसरे के घर में चले जाते हैं, अगर मालूम पड़ते हैं तो कितना विघ्न डालते हैं, कितना हंगामा होता है। और बाबा के पास लगभग 400 लोग, उसमें माताएं बहनें ही ज्यादा थे। भाई तो बहुत ही गिने चुने कम थे, सब माताएं बहनें थे। किसी के घर में घर की बीवी आ गई, किसी की बेटी आ गई, और सब बड़े बड़े घर के थे। आप ये समझ सकते हैं, इन 400 लोगों के परिवार से, उनके मित्र संबंधियों से कितना विघ्न डाल सकते हैं, कितना बड़ा हंगामा हो सकते हैं। चारों ओर से हंगामा ऐसा हुआ कि जैसे कि सारी दुनिया एक तरफ और दूसरे तरफ अकेला ब्रह्मा बाबा। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाए। सरकार भी अपने कायदे से कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी माताएं बहनें थे, उन्हों को संभालने के लिए जगदम्बा मम्मा निमित्त थे। वो अलग भवन में रहते थे और बाबा अलग भवन में रहते थे। और हालांकि ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जगदम्बा सरस्वती को इस संस्था की मुख्य संचालिका के रूप में निमित्त बना दिया था। हंगामा ऐसा हुआ कि यहाँ की न्यूज अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका में यह न्यूज फैल गई कि भारत में लेखराज नाम का कोई व्यक्ति है, जिनको 400 स्त्रियां मिली है। वे कहते हमें 16,000 स्त्रियां चाहिए। ऐसी ऐसी बातें सुनकर बाबा मुस्कुराते थे। और यह सबको मालूम है कि बाबा को पहले कितना सम्मान था। राजाएं महाराजाएं भी बाबा को विशेष निमंत्रण देकर अपने राज परिवार में बुलाते थे। और आज पाए पैसे के लोग भी बाबा को गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और दूसरी बात है कि ज्ञान की बिल्कुल नई नई बातें, जहां लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान मानते हैं, अब ये नई बातें आकर कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है। अब एक हिंदू समाज में यह बातें कहना कितनी बड़ी बात हो जाए। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, मुझे याद करना है। अब ये भगवान ही बोल रहे हैं, लेकिन भगवान तो निराकार परमात्मा है। परमात्मा को तो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बोलने वाले वही तन ही दिखाई देते हैं, वही ब्रह्मा बाबा को ही दिखाई दे रहा है। तो ये सुनकर लोग कितना विघ्न डाल सकते हैं। कई धर्मगुरु, कई धर्म नेताएं, आर्य समाजी बाबा के विरुद्ध होकर लड़ने लगे। लेकिन बाबा ये सब देख देख कर, सुन सुनकर मुस्कुराते थे। बाबा फिर भी कहते थे, इसमें किसी का दोष नहीं है।
वे भी अगर समझ जाएंगे वो गालियां नहीं देंगे, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हमने भी भगवान को कई गालियां दी, जो हम मुरलियों में सुनते हैं कि सबसे ज्यादा गालियां तुमने भगवान को दी। भगवान को कुत्ते बिल्ली में कहा, कन कन में कहा, अब तुम्हारी बारी है। तो ब्रह्मा बाबा ये सब सुनकर मुस्कुराते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना सहन किया, हिम्मत रखे, तब ये संस्था बनी और आज यहाँ तक पहुंची है। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, हमें भी सहन करना है, हिम्मत रखनी है। ओम शांति।